अपने This पहले के लेक्चर्स conference will now be recorded. पहले के लेक्चर सब मैंने अपने फोल्डर में डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हो। ओके, अभी तो कोई भी लेक्चर अभी पेंडिंग नहीं है, जितना हुआ है उतना पूरा पूरा कर दिए हैं। सर ये डोमेन चेक कर देना। हाँ, डोमेन चेकर पे क्लिक करो। सर नहीं आ रहा है हमीद भाई का मैसेज आ। इसको है ना, मैं आपको है ना अनम्यूट करता हूँ मेरे एंड से। अनम्यूट हो नहीं पा रहा है आपका। हाँ शुभम, यहाँ पे देखो डोमेन है ना, सर्च करना है देखो। अमित भाई अभी देखो, आपको एक रिक्वेस्ट आया रहेगा अनम्यूट करने का। So digital SD is taken. तो भी 75 रुपीज वाला है ना, digitalsd.tech। अगर समझ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो digitalsd.tech करके है ना, वो तो पिक कर सकता है। ऐड टू कार्ट कर दे। ओके, और इसके नीचे है ना, यस सर इसके नीचे तुझे होस्टिंग प्लान सिलेक्ट, वहीं पे इधर पे जाना नहीं है तुझे शुभम। हाँ सर ओके, नेट थोड़ा सा स्लो है लगता है ना। मेरी आवाज रिपीट हो रही है। नहीं, मुझे तो रिपीट नहीं हो रही है, तेरी आवाज एक ही बार सुनाई दे रही है, साफ सुनाई दे रही है। एक मिनट, ये सिलेक्ट अभी होस्टिंग प्लान। सिलेक्ट होस्टिंग प्लान अभी आ रही है क्या? तेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? हाँ सर, मेरी आवाज तो मेरे को रिपीट हो रही है। हाँ, तो वो तेरे इंटरनेट की वजह से हो सकता है शुभम। अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेब होस्टिंग का जो प्लान है ना 79 रुपीज वाला, वो उसको ऐड टू कार्ट कर ले। ओके, यहाँ पे डोमेन देख 2 साल का बोल रहा है, राइट? तो 2 साल से 1 साल में कन्वर्ट कर दे। स्क्रॉल डाउन कर और 1 महीने का वेब होस्टिंग पिक कर। ओके, तो 693 रुपीज अपने को पड़ रहा है, और हम लोग 1 महीने का लेते हैं। ओके, तो अगर इफ यू आर रेडी टू स्पेंड दिस मच, ओके, ये एक ऑप्शन है। अगर समझ देखो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर देखो फाइनेंशियली अगर समझ के देखो पे नहीं करना है इतना भी, तो तू क्या कर, मेरे को इसका हाफ अमाउंट पे करेगा ना, तो मैं देखो एज अ प्रैक्टिस के लिए है ना, एक डोमेन 75 रुपीज का खरीद के मेरे होस्टिंग पे तेरे को मैं ये दे दूंगा, एक्सेस फॉर अ मंथ। हाँ सर, तो वो चलेगा ना, मतलब अभी प्रैक्टिस ही करना है फिलहाल। तो इसका क्या हाफ अमाउंट होता है? 350 होता है, राइट? मैं एक बार चेक कर देता हूँ। अगर तेरे को ठीक लगता है तो तू 350 रुपीज मेरे को पे कर देना, मैं तेरे को वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दूंगा, फिर तू उस पर प्रैक्टिस करते रहे। तेरे को जो करना है वो कर सकते है तू। चलेगा सर, मैं आपको ही फिर कर देता हूँ। बरोबर, हाँ 350 कर देता हूँ। है ना? तो तेरा काम हो जाएगा, तेरा पैसा भी बचेगा। तो सर अभी कर दूँ, रात में नेक्स्ट वीक कर दूँ?
तू रात में कर दे, मैं यही डोमेन है ना डिजिटल एसडी परचेज करके मैं तेरे को सेंड कर दूंगा उसका वर्डप्रेस ओके ओके लॉगिन कर। ओके ओके, नो इशू। नो इशू, डज दैट मेक सेंस? हाँ हाँ ठीक है। तो अभी के लिए ना हम लोग एक ऑफ टॉपिक लेते हैं, क्योंकि ऑन पेज एसईओ में वो कैसा थोड़ा डिफिकल्ट है। हम लोग ने ऑन पेज एसईओ नहीं किया है ना, नहीं सर। हम लोगों ने सिर्फ बैकलिंक देखा, बिकॉज ऑफ द वेबसाइट इशू हम लोगों ने नहीं किया, राइट? तभी तक तेरा वेबसाइट भी हो जाता है, तो हम लोग ऑन पेज एसईओ मंडे से नई शुरुआत करके कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने गूगल माई बिजनेस देखा एज एन एग्जांपल, हम लोग ने नेशनल कूल सर्विस को लिया। नेशनल कूल सर्विस पे क्योंकि हमिद भाई रोज का करते थे, शिद्दत से करते थे, इसलिए उनका टॉप पे दिख रहा है, राइट? और वो इतना आसान नहीं होता कि रोज कोई इतना कर सके, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, ओके। तो यही चीज है, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, एज एन इंडिविजुअल हम नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक हमिद भाई कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, ओके। जब तक वो हम लोग डेडिकेटेडली सोच लेके भाई मुझे करना है तो ही होगा। गूगल माई बिजनेस एक चीज है, और सेकंड चीज अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आना। तो वेबसाइट को टॉप पे लेके आने के लिए हम लोगों को ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगा और कंटिन्यूस ब्लॉग्स लिखना पड़ेगा। हर पेज जो है अपना वो एसईओ के एल्गोरिथम्स को 100% कंप्लीट करके होना चाहिए, तो ही अपना सेंस बनेगा, ओके। तो ही एसईओ में हमारा रैंकिंग बढ़ेगा। और जो क्वालिटी है ऑफ द कंटेंट कि हम क्या लिख रहे हैं ऑन द वेबसाइट, ओके, विल बी इक्वली इम्पोर्टेंट, ओके। और सारे इमेजेस के बैकएंड में हर एक पे कीवर्ड होना चाहिए अपना, ओके। ये इतना भी हमने अगर किया तो हमारे लिए काफी मायने रखेगा, ओके। ओके सर। अभी यहाँ पे ना शुभम हम लोग है ना, क्योंकि हम लोग छोटा सा ही टॉपिक लेने वाले, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अभी 8 बज गए, 8 से 9 में अपने को ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर देते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे, और यहाँ पे ना जो कॉर्पोरेट्स है ना, कॉर्पोरेट्स इंडिया के या बाहर के, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट इसको यूज करते हैं, ओके, ईमेल मार्केटिंग के लिए, ओके। ओके तो शुभम, व्हाट इज, ये बहुत ही आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो शुभम मुझे ये बताओ कि ईमेल भेजने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस। अगर आप जीमेल पे जाते हो तो आप ईमेल कैसे भेजते हो? सर, मतलब न्यू कंपोज मेल करके और फिर कैसे, उसमें एक बार दिखाओगे? एक बार दिखाओगे? ओके, अभी यहाँ पे क्या करते हो आप ईमेल भेजने के लिए? सर कंपोज पे जाके कंपोज पे क्लिक करते हो, ओके। फिर हाँ सर, अभी इधर सामने वाले का मेल एड्रेस डाल ओके, सीसी में किसी को रखना है तो राइट। और तो और टू फिर चाहिए, राइट? हम लोग को ऑडियंस चाहिए, यस सर। राइट? फिर सब्जेक्ट लाइन चाहिए, राइट? यस फिर उसके बाद हम लोगों को ईमेल के कंटेंट्स चाहिए, राइट? हाँ, मेल बॉडी बराबर। और फिर हम लोग सेंड करेंगे, यस सर। यस सर।
तो ठीक उसी तरीके से अभी हम लोग है ना क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग मेल चिप का एक अकाउंट बनाएंगे। अभी ये तो हमारा कैसे जीमेल का अकाउंट है, तो यही प्रोसेस हमको फॉलो करना है। हमको रेसिपिएंट्स चाहिए। ओके। ओके, जस्ट एक मिनट। एक है ना एक्सेल ओपन कर ले। यस सर। हेलो। हेलो। हाँ शुभम, सॉरी यार, मैं हमिद भाई को कॉल किया था शुभम, ओके ओके। जो जानने के लिए कि वो क्यों लॉग ऑफ हो गए, बट उन्होंने फिर से ज्वाइन किया है। वो कुछ उनके इधर भी लाइट नहीं है। ओके। ओके ओके। तो है ना शुभम, यहाँ पे है ना एक्सेल में है ना तुझे सबसे पहले नेम और ईमेल आईडी, ये दो चीज इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नेम बना दे एक्सेल में। ओके, और ईमेल आईडी बी में। ईमेल लिख दे, सिर्फ ईमेल, सॉरी ईमेल आईडी मत लिख, सिर्फ ईमेल लिख दे। ओके, अभी नेम में सबसे पहले मेरा नाम डाल दे, निमेश। नेम में ओके, और ईमेल पे डाल दे चलो डिजिटल डॉट लाइव @gmail.com। हाँ, अभी दूसरा ईमेल तेरा डाल दे। और हमिद भाई, आप मैसेज में आपका ईमेल आईडी दे दो ना। तो उनका ईमेल आईडी है ना, मुझे पता है, nationalcoolservice1989 नेशनल कूल सर्विस 1989 1989। हाँ @gmail.com। हाँ, मैंने लिखवा दिया। ओके, तो समझो ये 3 ईमेल आईडी है। ये 3 नहीं है, ये 2000 है। ओके, हम एक ओके टाइम पे 2000 ईमेल फ्री में भेज सकते हैं। अभी अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना
तो बहुत ही फुलिश साउंड करूंगा, क्योंकि जीमेल तो हमको कुछ चार्ज करता ही नहीं है और निमेश फ्री बोल रहा है। तो अगर तुम जीमेल से बल्क मार्केटिंग करोगे ना, तो वो कभी भी नहीं होगा। तुम इंडिविजुअली ईमेल भेज सकते हो शुभम, लेकिन तुम बल्क ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पाओगे फ्रॉम जीमेल। इसीलिए ऐसी जो कंपनीज है जैसे कि मेल चिम्प है या फिर और दूसरी सारी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मेल चिम्प मोस्ट प्रिफर्ड है, क्योंकि इसमें फ्री में ही हम लोग को बहुत सारे चीज मिल जाता है। फॉर एन एग्जाम, वो बहुत सारी चीज में क्या क्या चीज आते हैं वो मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहले कि 2000 ईमेल तक मैं फ्री में सेंड कर सकता हूँ। ओके, यस सर। ओके। सब्सक्राइबर्स लिख, सेकेंड पॉइंट, सब्सक्राइबर्स मतलब 2000 सब्सक्राइबर्स को मैं भेज सकता हूँ 5 बार एक महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट। 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब टोटल 10,000। 10,000 ईमेल फ्री में एक महीने में। करेक्ट, इन अ मंथ। करेक्ट। दूसरा, रेडीमेड टेम्पलेट्स, जैसे वर्डप्रेस के पास कैसे रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, राइट? ठीक उसी तरीके से हम लोग मेलचिम्प से भी ईमेल्स के रेडीमेड टेम्पलेट उठा सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें एक और फायदा ये भी है कि जब तुम ये 2000 ईमेल भेजोगे ना, तो तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम्हारा ईमेल किन लोगों ने ओपन किया है, मतलब रिपोर्ट मिलेगा मुझे। रिपोर्ट फॉर मार्केटिंग कैंपेन बोल सकते हैं। ओके, तो ये इतना, ये जो प्रोसीजर है ना, वो हम लोग अभी देखेंगे लाइव। ओके, तो अज्यूम करना है हमको कि ये जो एक्सेल शीट है ना, ये एक्सेल शीट में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है ये 2000 कॉन्टेक्ट्स है। सिर्फ हमको अज्यूम करना है। ओके, अभी शुभम इसको है ना फाइल सेव एज सीएसवी कर दे और सीएसवी में मेलचिम्प नाम करके डेस्कटॉप पे सेव कर दे। फाइल सेव एज डेस्कटॉप CSV कॉमा सर्विस डेलिमिटेड बराबर, और यहाँ पे देखो मेलचिम्प परफेक्ट, और सेव कर दें। ओके, सेव हो गया। ओके। अभी है ना, गूगल पे जा, और गूगल पे जाने के बाद मेलचिम्प टाइप कर। ओके, यहाँ पे नीचे की साइड है ना, लॉगिन विद जीमेल होना चाहिए। देख एक बार।
क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर, क्रिएट एन अकाउंट। ओके, अभी यहाँ पे हाँ फर्स्ट टाइम तुझे अपना जीमेल देना पड़ेगा। ओके, यूजर नेम में भी जीमेल ही डाल, नहीं तो फिर वो बहुत मच करेगा। शुभम दू 6 है ना, @gmail.com। अभी फिर पासवर्ड डाल। पासवर्ड का फर्स्ट लेटर जो है ना वो कैपिटल करना, और बाकी फिर तू सेट कर सकता है। ओके, 8 कैरेक्टर्स मिनिमम चाहिए, देख वो बाकी है शुभम। तो साइन अप पे क्लिक कर दे। स्क्रॉल डाउन, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग को कॉन्फर्मेशन एक आया रहेगा जिससे हमारा अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो शुभम दू 6 है ना, उस पे एक्टिवेट अकाउंट करके एक ईमेल आया होगा मेल चिम से, उस पे क्लिक कर और वहां से फिर तेरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। वो तेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा कि ये ईमेल क्यों चाहिए तुझे, क्या है क्या नहीं, और तुम कौन हो, ऐसा सब क्वेश्चंस पूछेगा। बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो कैसे। एक्टिवेट योर मेलचिम्प अकाउंट पे क्लिक करो, एक्टिवेट अकाउंट। आई एम नॉट अ रोबोट। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्लो है ना। हाँ हाँ, आई एम नॉट अ रोबोट पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा।
ये ब्लैक मोड चालू किया है क्या? डार्क मोड देखो दिखता है इसमें। हाँ 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 सर, हाँ सर, ब्राइटनेस रहती है ना सर। ब्राइटनेस रहती है ना सर। एक बार ऑफ करके ऑन कर। शुभम होएगा कि नहीं? सर वही चेक कर रहा सर हूँ वही मैं, चेक थोड़ा कर वो थोड़ा वो कैनो फैन भी यूज करके फैन 1 भी सेकंड यूज अपना करके हॉटस्पॉट 1 सेकंड चालू। मैंने अपना हॉटस्पॉट चालू। नहीं हो रहा है शुभम, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। सर मैंने अभी वो सर वाईफाई मैंने अभी कनेक्शन वो चेंज किया वाईफाई कनेक्शन है। चेंज किया है। एक अच्छा सर मेरा तो नेट स्लो चल रहेगा। हेलो। 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 हाँ शुभम, मैं ना मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं। हाँ हाँ सर एक बार। हाँ हाँ सर एक बार मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ 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 दिख रहा है राइट। ओके अभी है ना।
ठीक है। अभी मेरा है ना एक नया जीमेल अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अपन गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद अभी हम लोग टाइप करेंगे इस पे मेलचिम्प, मेलचिम्प लॉगिन। मेलचिम्प लॉगिन करने के बाद हम लोगों को ये वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, या तो साइन अप पे क्लिक करना है। हम लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हम लोग वहां पे आ गए जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट, तुम्हारे सिस्टम पे, राइट। तो चलो डिजिटल एट 16@gmail.com और एक पासवर्ड सेट कर दे रहे, ठीक है, राइट। ओके, और इसको हम लोग साइन अप पे क्लिक कर देंगे। अभी अपने को ईमेल भेजा है टू एक्टिवेट आवर अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जीमेल पे आ गए और एक्टिवेट योर मेलचिम्प अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पे अपने को एक्टिवेट अकाउंट आ गया, तो हम लोग इसको एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट मेरे को बोल रहे, तो मैंने भी इस पे क्लिक किया, आई एम नॉट अ रोबोट पे। ये लकीली अपना गो थ्रू हो गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देख रहे हो यू पे 0 रुपीज फॉर 2000 कॉन्टेक्ट्स मैक्सिमम फॉर द फ्री वन। हम लोग को ये सिलेक्ट करना है, ओके, और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देख रहे हो 2000 कॉन्टेक्ट्स, मतलब मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स को मैं 10,000 बार ईमेल भेज सकूंगा। यही चीज हमने नोटपैड पे लिखा। यस सर। यस सर। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो है वो भर देनी है अपने को, ठीक है। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और हमको एड्रेस पूछ रहा है, तो हम लोग एड्रेस यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे। कंटिन्यू। अभी बोल रहा है डू यू हैव एनी कॉन्टेक्ट्स, तो मैं बोलता हूँ यस, और कितने कॉन्टेक्ट्स है वो हम लोग उसको बताएंगे। तो हमारे पास समझो अभी फिलहाल 500 से लेके 2000 तक के कॉन्टेक्ट्स है, इतना ही बताने का। क्यों? क्योंकि हम लोग ने फ्री अकाउंट यूज किया है ना, तो हम लोग को फ्री वाला चीज, राइट राइट। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब वो बोल रहे डू यू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन, तो हम लोग बोल सकते हैं यस। हाउ डू यू करेंटली सेल ऑनलाइन, वो पूछ रहा है, तो आवर ओन वेबसाइट एंड देन कंटिन्यू।
इस पे हम लोग सब पे क्लिक कर सकते हैं ओके और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी अपना अकाउंट जो है ना वो एक तरीके से बन गया है। अभी दूसरा है मुझे ऑडियंस चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑडियंस पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे ऐड योर कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन है। और मुझे वो बोल रहा है अपलोड अ फाइल। राइट, यस सो आवाज आ रही है? So how would you like to import your contacts? Okay, तो अपलोड अ फाइल। तो अभी शुभम तुम्हारे जो फाइल है जैसे राइट वैसे ही फाइल मैं अभी बनाऊंगा। ओके ओके, यहाँ पे एक्सेल मेरा पता नहीं, थोड़ा सा एक्सेल ओपन करने के टाइम पे थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम देता है। यस यस, लेकिन हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो तभी तक हम लोग कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से अपने को ब्राउज करना है। ओके, शिवम मेरा आवाज तो बराबर आ रहा है ना? क्लियर तो है ना? हेलो 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 हेलो। हाँ शुभम, मेरा आवाज तो आ रहा है ना बराबर? हाँ सर आवाज आ हाँ रहा है सर, आपका, आवाज बस आ रहा है बैकग्राउंड में आपका, थोड़ा बस कर बैकग्राउंड में थोड़ा कर। हाँ, बैकग्राउंड में आरती हो रही है, बस आरती चालू हुआ है। सॉरी, ये सिचुएशन है ना थोड़ा मेरे हाथ से बाहर है, क्योंकि मेरे घर के सामने ही माता जी को बिठाया है। मतलब मैं देख सकता हूँ लिटरली क्या हो रहा है। ओके, एक सेकेंड, मेरे को दो दो नहीं चाहिए। एक को बंद किया। अभी यहाँ पे अपन नेम और ईमेल। ओके, तो नेम में फर्स्ट निमेश चलो डिजिटल @16@gmail.com। ओके, और दूसरा है शुभम। शुभम तेरा ईमेल आईडी क्या है? शुभम शुभम DHU DHU शुभम DHU6@gmail.com। फिर अपना है नेशनल कूल सर्विस 1989@gmail.com। ओके, अभी इसको अपन सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। मेलचिम क्लास करके सेव कर रहा हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे पीसी डेस्कटॉप मेलचिम क्लास, और इसको मैं CSV फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ। मेरा जो ऑडियंस है 2000 कॉन्टेक्ट्स मेरे आ गए।
इसको मैं ब्राउज करूंगा और डेस्कटॉप से यहाँ पे अपलोड करूंगा, राइट। तो किधर गया मेलचिम, मेलचिम किधर गया, मेलचिम मेलचिम अभी तो मैंने सेव किया। सर आ गया पहला इधर है, वाला। सर आ गया पहला वाला ऊपर। हाँ, इसको कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू टैग करना है। समझो ये सारे कस्टमर्स का है, तो मैंने कस्टमर्स टैग कर दिया। स्टाफ मेंबर्स हो तो स्टाफ मेंबर्स करके टैग कर सकते हो, जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि ये कौन लोग हैं। ओके, किसी को निकालना हो तो निकाल सकते हैं, अपना खुद का ऐड भी कर सकते हैं। ओके, क्रिएट, ठीक है, कंटिन्यू टू मैच। ये अपने डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ गए, उसको फाइनलाइज इंपोर्ट करेंगे और कंप्लीट इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे की साइड। यहाँ पे स्टार्ट अ टारगेटेड कैंपेन पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे स्टार्ट अ टारगेटेड कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए। अगर समझो मुझे ये एक टाइप का ऑडियंस मैंने सिलेक्ट किया है, अगर मुझे कोई दूसरे टाइप का ऑडियंस अगर यहाँ पे ऐड करना हो या पहले से ऐड किया गया हो, राइट, तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि 3 है, समझो दूसरा 1000 कॉन्टेक्ट है, तीसरा 2000 कॉन्टेक्ट है, तो मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसे। ओके, द टाइप ऑफ ऑडियंस। ओके, दूसरा एक और चीज कि अगर हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि हम लोगों को हमारे नाम से ईमेल्स आते हैं, तो है ना, मेलचिम के पास यहाँ पे वो ऑप्शन है जिसको हमको एक्सेल में अगर सेव करेंगे ना, तो हमको ऐसे सेव करना पड़ेगा, ऐसा। ओके, तो इससे क्या होगा ना कि जब तुम्हारा ईमेल जाएगा ना, तो वो सामने वाले को फर्स्ट नेम से जाएगा कि हाय शुभम, ऐसे लगेगा कि कोई पर्सनलाइज ईमेल भेजा हुआ है, लाइक लाइक। तो वो ऑप्शन यहाँ पे मेलचिम के पास है। अभी हु इज सेंडिंग दिस कैंपेन, तो यहाँ पे हमारा ही ईमेल आईडी आएगा। तो समझो अभी ये जो डमी जीमेल आईडी है चलो digital@16, हम लोग उसी को सेव करके लेते फिलहाल के लिए, और नाम दिखेगा निमेश। हम लोग एक सब्जेक्ट लाइन सेट कर लेते हैं, ऐड अ सब्जेक्ट लाइन, इसको हम लोग पर्सनलाइजेशन देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, और उसके आगे हम लोग कुछ कैची लाइन लिखते हैं, जैसे कि फ्री 1 ईयर असिस्टेंस। ओके, फ्री देख के तो कोई भी आएगा ना, फ्री फ्री लोग बोलते हैं, लेकिन फ्री 1 ईयर असिस्टेंस हम कब देंगे, जब अपने कोर्स में एनरोल करेगा, राइट। पैसे का बात नहीं करे अपन, फ्री बोल के ये करते, राइट। यस यस। अभी डिजाइन ईमेल, डिजाइन ईमेल में यहाँ पे जब भी कोई भी चीज बीटा वर्जन में दिखे ना, उसको यूज नहीं करना है, मतलब वो अभी भी इन प्रोसेस है। तो हम लोग ये क्लासिक बिल्डर को चूज करते हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारा ब्लैंक टेम्पलेट्स है, तो जिसके ऊपर लिखा हुआ है अपग्रेड टू यूज,
फिर ये ब्लैंक में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे को अपग्रेड टू यूज करके ही आ रहा है। सिर्फ जो इनिशियल जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी इसमें मजा नहीं है, इसमें कैसा बहुत मेहनत करना पड़ेगा मुझे। हम लोगों को कैसा थोड़ा ग्लॉसी अच्छा दिखना चाहिए वैसा। तो यहाँ पे ना थीम्स का ऑप्शन है, जहाँ पे सारे चीज रेडीमेड बना हुआ है। इसको हम लोग पिक्चर्स वगैरह है ना, इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक तरीके से। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी इसमें कितना है, एक पे अपग्रेड टू यूज नहीं आ रहे, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे, छह पे, सात पे, आठ पे। ओके, नहीं है, नहीं है हमिद भाई, मेरे इधर लाइट नहीं है। आपके इधर आई है क्या? हाँ हाँ हाँ, लॉग आउट हो जाओ, लॉग आउट हो जाओ, लॉग आउट हो जाओ। हाँ हाँ चलेगा। हाँ, मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, ठीक है, आपके फोल्डर में आ जाएगा। ओके ओके ठीक है। अभी है ना, यहाँ पे है ना, हम लोगों को कोई एक चीज सिलेक्ट कर लेना है शुभम। ओके अभी इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इमेज को या ये ऊपर जो है उसको मुझे चेंज करना है, राइट। तो राइट इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एडिट में, अभी लिखा है उसको मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा चलो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। यस राइट। और यहाँ पे अगर समझो मुझे जो भी कुछ लिखना हो वो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। फिर मेरे को इमेज रिप्लेस करना है। अभी इमेज रिप्लेस करने में कैसा है, अभी अपन कोई मेरा पर्सनल इमेज यहाँ पे नहीं डालेंगे, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं हमेशा बताता हूँ क्लास में, कि जो जीफी फाइल है ना, जीफी फाइल, उसको अपन यस यूज सर कर सकते हैं। यस सर। देख रहे हैं यहाँ पे? राइट ओके राइट। तो समझो ये जो है ना, ये अभी फुटबॉल क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल बोलते हैं ना इसको। हाँ हाँ सर हाँ हाँ सर। हम लोग बास्केटबॉल को अपने ईमेल पे ड्रैग करते हैं। तो जहाँ ये इमेज है ना, तो उसके जगह पे बास्केटबॉल आ गया, जिप फाइल। कैसा लग रहा है, राइट सही है? राइट। हाँ सर हाँ सर। ठीक है। फिर अगर ये इमेज यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना हो तो हम लोग और भी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, फॉर टाइम बिंग मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये जो बनाना को बनाना है ना, उसके जगह पे मैं चलो डिजिटल डाल रहा हूँ। ओके, हाँ फिर ये कैलेंडर को चेंज करना है, कैलेंडर चेंज कर सकते हैं हम लोग। 27 है, मैं इसको 15 डाल दूंगा। सितंबर है, मैं इसको अक्टूबर 2021 डाल दूंगा। मतलब काफी इजी है ये सब चीज करना, समझ जाएगा ना ये शुभम? इज इट हाँ हाँ इजी? सर हाँ हाँ सर। यस फिर समझो कि ये जो लिंक है रजिस्टर का है, इसके अंदर अपन अपने वेबसाइट का लिंक दे देंगे। ठीक है। फिर ये फेसबुक वगैरह का सारा जो लिंक है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यहाँ पे सारे का अपन ऐड कर सकते हैं। ये समझेगा? सिर्फ लिंक यहाँ पे ऐड करते जाना है। ओके ठीक है। अभी क्या करना है, इसको अपन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ऊपर। समझ लिया, अपना एडिटिंग हो गया इसमें। ओके,
कंटिन्यू ऊपर दिख रहा है राइट हैंड साइड पे टॉप पे। यस सर। यस सर। इसको अपन क्लिक करेंगे। ओके। और हमारा जितना भी काम था ना ईमेल से रिलेटेड, ईमेल डिजाइनिंग किया हम लोगों ने सब्जेक्ट लाइन लिखा। मेल के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कंपोज करना था। कंपोज के बाद टू पे रेसिपिएंट ऐड करना था, टू पे रेसिपिएंट ऐड किया। ओके। फिर उसके बाद यस सर। डिजाइन किया। यस सर। सब्जेक्ट लिखा तूने, डिजाइन किया, और अभी तू इसको सेंड करने वाले। सेंड करने के पहले तू इसको टेस्ट भी कर सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि तू 2000 लोगों को ईमेल भेज रहा है ना। राइट। राइट। तो ऐसे ही ईमेल नहीं जाना चाहिए ना, अपन एक बार टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये ईमेल दिखेगा कैसे। तो ज्यादा करके इनिशियली ये जो टेस्ट ईमेल है वो जंक या स्पैम में जाते हैं, बट एटलीस्ट हम लोग को ये आइडिया आ जाएगा कि ये जीमेल पे दिखेगा कैसे व्हेन पीपल विल ओपन द ईमेल। तो हम लोगों ने वहां से तो सेंड कर दिया है टेस्ट ईमेल। अभी इसको जीमेल पे ओपन करके देखते हैं कि कैसा दिखेगा। सर ये मेल चिम से जब भेजते हैं मेजरली सिर्फ स्पैम और जंक में जाता है राइट? नहीं 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 नहीं, गलत है। अभी देख मैंने भेजा है राइट, तो जंक या स्पैम में तो आया नहीं है अभी तक। लेकिन क्योंकि अगर ये ईमेल जो है ना, ये जो ईमेल है ना, अगर मैंने कंप्लीटली एडिट किया होता था ना, ये देख टेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऐसा दिख रहा है कुछ। चलो डिजिटल मार्केटिंग बुक योर फ्री ट्रायल क्लास नाउ। ओके, एंड दिस इज हाउ माय ईमेल विल रिपोर्ट नॉट स्पैम, और ये मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा प्रमोशंस में। डिस्प्ले द इमेजेस बिलो क्लिक करूंगा तो ये मेरा ईमेल कुछ इस तरीके से दिखेगा लोगों को। ओके, इससे ये क्यों कर रहे अपन अपन ट्रायल चेक कर रहे कि लिंक्स वगैरह काम कर रहे कि नहीं। अभी हम लोग ने फेसबुक ट्विटर या विजिट वेबसाइट का पेज पे हम लोगों ने कोई लिंक नहीं दिया, लेकिन रजिस्टर पे मैंने चलो डिजिटल दिया था राइट। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो चलो डिजिटल ओपन होता है क्या? हो रहा है राइट। चलो डिजिटल ओपन हो रहा है इस पे। तो मेरा और जो जो डिटेल्स मैंने दिया था ना while मेकिंग दिस अकाउंट, दिस फेक अकाउंट, वो ऑटोमेटिक नीचे मेलिंग एड्रेस पे आ गया। अभी मैं ये बोलता हूँ कि ये पेज को है ना आई कैन यूज एज अ वेबसाइट ऑल्सो, जब तक ये 15 तारीख जाती नहीं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये जो सेंड बटन है ना उसको दबा देंगे। सेंड नाउ पे जाएगा, अपन सबको ईमेल आ जाना चाहिए। अभी इसको वेबसाइट जैसा है ना, ये लिंक से मैं शुभम यूज कर सकता हूँ। अपन लिंक इन न्यू टैब करूंगा ना, ये वेबसाइट जैसा ओपन हो जाएगा यहाँ। यू सी दिस? मतलब ये कंटेंट नहीं जाएगा, कंटेंट का लिंक जाएगा। हाँ, तो है ना, अभी समझ देखो कोई बोल रहा है कि आपका अपकमिंग बैच है, उसकी क्या डिटेल्स है, तो ये लिंक लेने का और सीधा उसको व्हाट्सएप कर देने का, जिसके अंदर पूरा कोर्स डिटेल्स है जैसे। ओके समझ में आ रहा है ना? सो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अबाउट। पूरा कोर्स डिटेल्स भी होगा, और अगर उसको रजिस्टर करना होगा तो वो अपने वेबसाइट पे क्लिक करेगा, या फिर यहीं पे तो गूगल पे का नंबर भी दे दिया होगा। तो दिस कैन एक्ट एज गुड एज अ वेबसाइट फॉर यू। पर सर रजिस्टर करने के लिए हमको फॉर्म अटैच करना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म अटैच करने के लिए देख, मेरा वेबसाइट अगर तू ओपन करेगा ना तो वहां पे तुरंत तेरे को सबसे पहले तो एक पॉपअप फॉर्म आ जाएगा जो रिसेंटली मैंने ऐड किया है। मेरे को किसी ने बोला कि यार तू एक फॉर्म ऐड कर दे,
तो मैं बोला ठीक है, सिर्फ अपने को नेम और फोन नंबर कलेक्ट करना है। ओके, तो तू अगर ओके चलो डिजिटल लाइव अगर ओपन करेगा ना, तो इमीडिएटली जैसे ही तू वेबसाइट ओपन करेगा तेरे को फॉर्म आ जाएगा। ओके ओके, तुझे आया फॉर्म? जस्ट मिनट सर, किस पे आपने भेजा, व्हाट्सएप पे? आपने भेजा व्हाट्सएप पे? नहीं, मैंने भेजा नहीं है, मैं तेरे को भेजता रहूंगा। तो वो फॉर्म इसलिए रखा गया है ना, ताकि जैसे ही तू फॉर्म भरेगा ना, तो अपने को सारे हाँ डिटेल्स मिल जाएगा। मुझे सारे डिटेल्स मिल जाएगा कि तूने इंक्वायरी किया है। आया लाइट? आवाज आ रहा है क्या? नीचे आवाज आ रहा है। ओके। गीता से पूछ के आएगी, गीता से उसके यहाँ लाइट है कि नहीं। ये सर, ये पहले ही ये आपका सर, फॉर्म। ये पहले ही आपका फॉर्म आया है ना फॉर्म? हाँ हाँ, स्पीक टू हाँ, एक्सपर्ट्स, स्पीक टू कॉन्टेक्ट मी, एक्सपर्ट्स, कॉन्टेक्ट मी। सिर्फ नेम नेम और और फोन फोन नंबर। नंबर। नेम और फोन नंबर, करेक्ट। तो रजिस्टर करने के लिए हाँ बोलेगा तो वो इतना तो प्रोवाइड करेंगे। अगर समझ तू उसको क्लोज भी कर देता है, तो तेरे पास कॉल नाउ बटन है। ओके। ओके, बराबर। तेरे पास व्हाट्सएप है, हाँ सर। और तेरा प्रेजेंस जानना है हम्म। तो तेरे को फेसबुक है, लिंक्डइन है, तेरा गूगल माई बिजनेस है, सब कुछ है। तो रिव्यूज देखना है, रिव्यूज देख ले पूरी वेबसाइट पे। सब कुछ एक ही साथ तेरे को मिल रहा है। मतलब यू विल हैव लेस क्वेश्चंस फ्रॉम योर ओके। क्लाइंट। ओके, बराबर ना? यस सर। ये सर, ये है। ठीक है, अभी तेरा जीमेल चेक कर और मुझे ये बता कि तुझे ईमेल आया है कि नहीं। सर आपने भेज दिया है। सर आपने भेज दिया है। हाँ, एक्चुअली ये ईमेल आने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों मालूम? क्योंकि ये है ना, ईमेल है ना, कैसे जाता है मैं उसका प्रोसेस हम्म। बताता हूँ। मेलचिम्प में है ना, बहुत सारे लोगों ने कैसा है ना अनसब्सक्राइब भी किया रहता है, राइट? तो मेलचिम्प एक है ना ओके प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो सबसे पहले वो चेक करता है कि कितने लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया हुआ है, कहीं ये वो ईमेल आईडीज तो नहीं है। टेस्ट ईमेल तुरंत ओके आया, लेकिन ये ईमेल को थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर समझ के ये वो प्रोसेस में अगर फेल हो जाता है ना, तो एक ओमनीवेयर करके एक एरर आता है मेलचिम्प में। क्योंकि अपन फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं ना, इसलिए वो अपने को भेजने के लिए नहीं देगा। वो ओमनीवेयर एरर हटाने के लिए है ना, मेलचिम्प अपने को बोलता है भाई आप पेड अकाउंट लो मेरा। ओके, जो बहुत कम ओके टाइम आता है। मतलब अभी तक मैंने 3 बार देखा हुआ है कि ऐसा एरर आया है स्टूडेंट्स लोगों को। मेरे को तो नहीं आया ओमनीवेयर एरर। ओके सर। अभी तक आया नहीं है ना ईमेल, जस्ट 2 मिनट और वेट कर। शुभम तुझे आया क्या, एक बार चेक करेगा? सर वही मैं देख रहा सर था। वही मैं देख रहा था। अभी तक तो नहीं आया सर। अभी तक तो नहीं आया सर। मेरा भी इनबॉक्स तेरे सामने ही है, मुझे भी नहीं आया अभी तक। इट टेक्स सम टाइम। तभी तक, जब तक ये टाइम लग रहा है ना, मैं और कुछ बताता हाँ हूँ कि इस लिंक को है ओके ना हम लोग है ना फेसबुक पे भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, इस लिंक को।
क्या है ना, इधर ही तो है। हाँ लेकिन यहाँ पे ना हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे ना, तो इसका एक प्रीव्यू आता है। ओके ओके, ईमेल का जो प्रीव्यू होता है ना, जो कि अभी फिलहाल के लिए मेलचिम्प ही आएगा क्योंकि अपन पेड अकाउंट में नहीं है इसलिए। अदरवाइज ये मेलचिम्प का प्रीव्यू हम लोग यहाँ पे लिंक देने के बाद कोई दूसरा इमेज भी ऐड कर सकते हैं, राइट। और पब्लिक यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके, अगर समझ मेरे पास अगर वेबसाइट नहीं है, एक एग्जांपल, मेरे पास अगर समझ वेबसाइट नहीं है तो मैं ऐसा कुछ यूज कर सकता हूँ ना। यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। तो पब्लिक यहाँ पे क्लिक करने के बाद किधर आएंगे, वो लोग आएंगे यहाँ पे, जो कि उनको अच्छा दिखेगा। यहाँ से वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी उनको पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूँ, तो फेसबुक से डायरेक्ट ईमेल से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ सकते हो लोग। राइट, समझा? अभी ईमेल तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि रिपोर्ट्स कहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स का सेक्शन है यहाँ पे, अगर ईमेल गया नहीं होगा ना तो क्लियरली बताएगा सेंडिंग है अभी तक। यू सी, अभी तक वो सेंडिंग में ही है। यस सर। यस सर। जब ये सेंडिंग कंप्लीट हो जाता है तो यू कैन कम हियर अंडर व्यू रिपोर्ट एंड यू कैन चेक फ्रॉम हियर कि कितने लोगों ने ओपन किया है। यहाँ पे पूरा दिखता है। ओके। और ये भी मालूम पड़ता है कि कौन से लोगों ने ओपन किया है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे नंबर्स आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो नंबर पे तू क्लिक करेगा ना, तो तुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने और किन लोगों ने ओपन किया है। ओके ओके सर। ओके ओके सर, समझा? यस सर। यस सर। आई थिंक सो बहुत नॉइज होने लग गया है, तो आज के लिए सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और इसका है ना रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। ओके ओके सर, चलेगा। ओके ओके सर, चलेगा। और ट्राई करेंगे अपन थोड़ा सा ना टाइमिंग चेंज करने के लिए, 7:30 की जगह पे 7 बजे रख लेंगे, तो 7 से 8 और 8 से 8:30 तक अपना कर सकते हैं। राइट राइट, वो अपन बात करेंगे। ठीक है सर, मैं आपको भेज देता हूँ अमाउंट। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चल। ठीक है सर, चलिए। ठीक है चल, बाय 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 बाय।